दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और ये 15 अगस्त वाले दिन की वीडियो, मतलब कि कल की दोपहर के टाइम की। तो सुबह का तो मेरा सारा काम हो गया था जो मैंने आपको वीडियो में शेयर किया था। तो अब हो गया है दोपहर का टाइम। यहाँ पे हो गई है लंच की तैयारी। और आज लंच में मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्जी। पहले तो सोच रही थी कि चावल वगैरह बना लूँ थोड़े से, लेकिन फिर सोचा मुझे नहीं, शाम को देखती हूँ खिचड़ी वगैरह बना लूँगी, लेकिन अभी सब्जी और रोटी बना लूँगी। क्योंकि सभी बोल रहे थे कि भूख नहीं है, थोड़ा जैसे तला हुआ सा खा लेते हैं, ब्रेड खा लिए थे तो पानी पानी पी कर थोड़े छकसी रहे थे। फिर मैंने सोचा ये थोड़ी थी, ज़्यादा नहीं थी भिंडी। मगर चलो जब अब सबका पूरा पट जाएगा इसमें, तो वही प्याज टमाटर डाल के मैं बना दूँगी। तो यहाँ पे मैं कट करने लगी थी और ईशू भी आके बैठ गई है मेरे पास कि मम्मा क्या बना रहे हैं। मैं भिंडी, तो यहाँ पे मेरे पास लग गई। आपने देखा भी होगा, ईशू को ज़्यादातर बहुत शौक है काम करवाने का मेरे साथ। हर काम में बोलती है कि मम्मा मुझे बताओ, मैं भी आपकी हेल्प करूँगी। और अभी बच्चों की छुट्टी है तो ऐसे ही टाइम निकलता है, कभी मेरे पास लग गए, कभी अपना पढ़ना खेलना शुरू कर दिया, ऐसे ही निकलता है। और बोर भी बहुत जल्दी हो जाते हैं बच्चे जब छुट्टी होती है ना। जब स्कूल डेली जाना होता है तो कहती हैं कि मम्मा हमें छुट्टी करनी, लेकिन जब घर पर रहते हैं तो फिर कहना शुरू कर देगी इशू तो मम्मी बोर हो रही, क्या करूँ क्या करूँ। और इसीलिए ज़्यादातर मैं उसकी छुट्टी नहीं करवाती, क्योंकि वो परेशान करती है बहुत ज़्यादा, बस यही बोलती रहे, फिर मोबाइल देखती है। तो इस वजह से मैं कहा नहीं जाओ स्कूल। और जाते भी हैं मेरे बच्चे, बहुत कम छुट्टी करते हैं, भगवान की दुआ से। उनको है भी कि ना छुट्टी होगा, क्योंकि फिर होमवर्क वगैरह छूट जाता है। तो यहाँ पे देखिए सब्जी मैंने कट करके ले आई थी और अब रख लिया कढ़ाई। अब मैं लगा दूंगी तड़का। कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल के जीरा धनिया डाल दिया और फिर एक प्याज को लंबी लंबी स्लाइस में काटी है और यहाँ पे बस लगा दूंगी तड़का। हल्का सा इनको सॉफ्ट करना, ज़्यादा नहीं, क्योंकि भिंडी की जो सब्ज़ी बनती है उसमें जो प्याज डलती है वो सॉफ्ट सी डलती है, ऐसा नहीं कि भून के डाल लो। वही मैं अपने तरीके से बता रही कि मैं ऐसे ही डालती हूँ, आप कैसे डालते होंगे पता नहीं। और फिर मैंने देखे यहाँ पे टमाटर भी कट कर लिया। और ईशू देखते ही होगी परेशान कि मम्मा टमाटर और प्याज क्यों डाल रहे हैं, उसको तो बहुत प्रॉब्लम है सब्जी से। फिर मैं उसको बोल रही हूँ मैं तुझे एक पीस करके दे दूँगी, तू टेंशन ना ले। मतलब टमाटर और प्याज नहीं डालने की। अब कुछ सब्ज़ी तो ऐसा है जैसा दाल वगैरह, तो उसमें तो ना डाल लो, लेकिन इनमें तो डलती है तभी ये अच्छी लगती है। और आजकल तो खैर सब्ज़ी ऐसी आ रही, कुछ भी बना लो इतनी अच्छी नहीं लगती। थोड़ा सा फिर इनमें मतलब टमाटर वगैरह डालो तभी टेस्ट आता है। तो यहाँ पे टमाटर मैंने एक डाल दिया था, वो भी बहुत अच्छे से करा कि उसकी ग्रेवी बनाई। हल्का सा ही सॉफ्ट होने पे फिर मैंने भिंडी डाल दी, मसाले डाल दिए और अब इसको बस ढक के रख दूँगी मुश्किल से 10 मिनट के लिए, कम गैस करके। और ये बन के तैयार हो जाएगी, बाद में इसको भून दूँगी। तो फ्रेंड्स मैंने खाना बना के कर दिया है तैयार और यहाँ पे बन गई है भिंडी की सब्जी। ये रही सब्जी। मैंने असल में खाना थोड़ा ही बनाया, वो इस वजह से क्योंकि सुबह सबने ब्रेड खाई थी ना, तो इतनी भूख नहीं, बस मैंने बना दिया। वैसा तो सब ना ही कर रहे थे। और गुड्डू चली गई ट्यूशन, वो भी नहीं खा के गई, वो कहती कि मम्मा मुझे भूख नहीं है। और ईशू और कृष्णा चले गए उधर, बल्कि मैंने सबका खाना बना दिया। अभी अभी इसके चाचू आए थे गुड्डू के, तो वे जा रहे थे तो दोनों उनके साथ चले गए। और यहाँ से इन्होंने फिर फैला रखा अपना, वही दोनों बहन भाई लग रहे थे खेलने के लिए। और मैंने कहा था मैं फिर फैला दोगे, उन्होंने कहते नहीं मम्मा प्रॉमिस हम सारा उठा देंगे, दोनों यूँ कह रहे थे। तो तुम खा लो खाना है, मैं कपड़े फैलाया हूँ ऊपर। वो मौसम मुझे धूप सी लग रही है और कल के बड़े धुले हुए, तो मैं फैला के आती हूँ। और खाना बना दिया कि नहीं अभी आ गया, बस ये दोनों भाई खा लेंगे और मैं जाती हूँ ऊपर कपड़े फैलाने, धूप सी लग रही है मुझे, मक्का होती है। तो यहाँ पे देखिए जी सूरज चमक चुका है, 2 दिन में चमक। आज कल के कपड़े धुले हुए वे रखे कुर्सी पे, वे मुझे फैलाने, तो ये फैला दूँ मैं। कल के ही गिल्ले पड़े, टॉवल वगैरह भी सारे गिल्ले पड़े। तो फ्रेंड्स शाम का टाइम हो गया और 4 ही बजे अभी तो, लेकिन आज मुझे नींद नहीं आई। बच्चे नहीं आया ना मेरे पे, बच्चों के बिना लेटन जाता। और ईशू भी उधर चली गई, गुड्डू भी नहीं आई अभी तक ट्यूशन से। 4 ही बज गए। और अब मैं सोच रही चलो पड़ी क्या करूँ, आलस सा भी आ रहा था, पड़ी थी काफ़ी देर से, फ़ोन में ही लग रही थी। मगर चलो मैं ये कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। ये रखे हैं आज के, तो अभी फैल ही रहे, ऊपर धूप निकल रही है अच्छी, वे भी सूख जाएंगे, लेकिन पहले ये कर लूँ फिर मैं ले आऊँगी उतार के।
तो अभी बस मैं बैठी थी तो ये प्रेस कर लेती हूँ कपड़े। तो यहाँ पे देखिए जी, कुछ कपड़े मेरे प्रेस हो गए। आपने देखे होंगे तय करे रखे, कुछ इधर और कुछ उधर, क्योंकि ये थे पहले वाले कपड़े जो एक दिन पहले, मतलब कि एक दिन पहले मैंने धोए थे, वो प्रेस नहीं करे थे, जो मैं दिखा रही थी ना आपको गठरी में, वो वाले। अब फिर मैं ले आई थी ऊपर से उतार के, अभी बस वही लाई थी जो प्रेस वाले। मैं कहा और सूख जाएंगे अच्छी तरीके से, सूख तो सारे ही रहे थे, 2 बार में ही लाने थे। फिर मैं पहले प्रेस वाले ले आई, तो यहाँ पे अब उनको भी कर दूँगी। और कुछ लोग कमेंट करके कह रहे थे कि पहले तो प्रेस इसलिए करने लगी कि इसके ये अपने हस्बैंड से काम नहीं करवाती, और अब कन्हैया आ गया, अब देखिए नहीं करने की। तो ऐसी नहीं है बात जी, ये पता नहीं कैसी कैसी सोच है, लोग कितनी छोटी सोच के होते हैं। ये बताओ कि चाहे कन्हैया को भेजो मैं करवाने के लिए या इसके पापा करवाएं, तो पैसे तो हमारे ही लगेंगे सबके। ये तो है नहीं कि भाई कन्हैया दे आएगा तो कन्हैया ही पैसे दे रहा, काम जब हमारा, तो चाहे कन्हैया करे चाहे कोई भी करे, तो पैसे तो गुड्डू के पापा ही देते हैं, भले ही मैं अपने आप करें या नहीं। और घर में करूँगी जब भी बचत हमारी है, ये भी चाहे वो कन्हैया देगा या उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कन्हैया का ये हो जाता है कि वो दुकान पे जाता है, दुकान के पास ही वो जो प्रेस वाली दुकान है वो है। और अभी मैंने आपको बताया भी था, ज़्यादातर मैं काम अपने आप ही करती हूँ, क्योंकि अभी मेरी तबीयत भी ठीक है भगवान की दुआ से, आप सबके आशीर्वाद से। तो फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं, सारा काम मैं अपने आप ही कर लूँ। तो यहाँ पे देखिए, अब आंटी भी नहीं आ रही है, 1 हफ्ता हो गया लगभग उनको भी आए हुए, तो सुबह का भी मैं खुद ही करती हूँ, झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन हो ही जाता है देखिए सारा काम। और फिर प्रेस तो अब काफ़ी दिन से, लगभग 1-1.5 महीने से मैं अपने आप ही कर रही हूँ, तो वो भी मैं सोच रही कि जब तक भी चला काम चलाऊँ। ऐसा नहीं है कि मुझे शौक़ है बाहर करवाने का, ऐसा नहीं है, लेकिन जब ज़्यादा हो जाते हैं फिर दिक्कत रहती है। तो फिर देखो, डॉक्टर के पैसे देने से तो अच्छी बात है कि बाहर करवा लो, पैसे दे के तो वो दवाइयों में भी तो देने ही पड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, बस मेरी इतनी सोच है, ऐसा कुछ नहीं है, काम होना चाहिए, चाहे वो मैं करूँ, ये करें या कन्हैया करे, ऐसा कुछ नहीं है। कन्हैया घर में रह रहा तो वो बराबर का हिस्सेदार है हर चीज़ का, काम का भी है। हर चीज़ में वो, मतलब ये नहीं है कि काम नहीं करेगा या फिर खाने को नहीं देंगे उसको या कुछ ऐसा, ये गलत बात है। सारा हर चीज़ में वो बराबर का हिस्सेदार है और बराबर ही उसका पूरी चीज़ पे हक है, सारी चीज़। तो ये नहीं है कि हम करवा रहे। तो यहाँ पे बस देखिए, मैंने प्रेस कर ली, जो पहले कपड़े थे वो तो हो ही गए, जो अब मैं उतार के लाई थी वो भी हो ही चुके हैं कपड़े सारे प्रेस। यहाँ पे गुड्डू भी आ गई थी, थोड़ी, मतलब थोड़ा लेट ही आई थी आज वो, उसकी 2 क्लास से थी। तो मैं कह रही थी, मैंने कहा बेटा थक गई, तो आके ही उसने खाना खाया था, क्योंकि सुबह के टाइम वो, दोपहर के टाइम गई थी वो, खाना खा के नहीं गई थी, तभी फिर मैंने उसके मतलब बना के रख रखी थी, फिर उसने आके खाना खाया था। तो बैठी थी थोड़ी देर, उसने रेस्ट किया, फिर वो अपना कुछ काम करने लगी थी। यहाँ पे फिर जो बिना प्रेस वाले कपड़े थे वो भी मैं उतार के ले आई, अब ये भी कर लूँगी, तय करके रख दूँगी। प्रेस वाले तो मैंने कर ही लिए सारे, प्रेस लगभग हो ही गए हैं, सबके मैंने अलग अलग निकाल दिए। अब जो बिना प्रेस के वो सारे तय करके लगाऊंगी अलमीरा में। फिर मैंने सोचा, अभी मेरे पास टाइम था, खाना बनाने में भी काफ़ी टाइम था, तो मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा साफ़ सफाई इसी का करूँगी। काफ़ी दिन हो गए मैंने अपनी अलमीरा वगैरह अच्छे से सेट नहीं करी, तो मैं सोच रही आज की जो अलमीरा है मेरी, ये मैं सेट कर दूँ। तो यहाँ पे पहले मैं सारे कपड़े तय करूँगी, उसके बाद फिर जो अलमीरा है वो करूँगी सेट, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करने से ही होगा। और अब जैसा त्यौहार भी आ रहे हैं और काफ़ी दिन से मैंने अपने घर की क्लीनिंग वगैरह भी नहीं की, मतलब ऐसा डीप क्लीनिंग, तो सोच रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा लेके चलूँगी तभी जाकर हो पाएगा। तो अभी तो बस इसीलिए मैंने सोचा आज सारे प्रेस कर दूँ कपड़े, फिर कल अपना सफाई का शुरू करूँगी, क्योंकि फिर प्रेस का रह जाता है। फिर ये जो अपना डेली रूटीन का काम है, इससे ही नहीं टाइम मिल पाता, 1-आध घंटा एक्स्ट्रा निकालना पड़ेगा मुझे। देखो काम सारे ही होते हैं, घर का भी काम, खाने का, बनाने का, बर्तनों का, झाड़ू पोछा, सारे कपड़े, सारा ही है। और उसके बाद फिर वीडियो वगैरह भी एडिट करनी, जो टाइम मिलता है फिर उसको भी। और फिर थोड़ा ये है कि 1-आध घंटा रेस्ट भी चाहिए, तो रेस्ट भी होता ही है, भले ही ना सो, लेकिन थोड़ा सा आराम तो चाहिए ही चाहिए है। तो दोपहर का बस वही मुझे स्किप करना पड़ेगा, तब जाके मेरा सारा काम हो पाएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि धीरे धीरे अपना करूँगी।
तो यहाँ पे बस जो कपड़े थे मेरे सारे मैंने तय कर दिए, फ़ोल्ड करके रख दिए। पहले मैंने सोचा लगा दूँ अलमीरा में, फिर सोचा मैं नहीं चलो सबसे पहले मैं ये अलमीरा अपनी सेट कर देती हूँ जिसमें हमारे डेली यूज के कपड़े होते हैं। वैसे तो मैं रोज़ ही करती हूँ, उसको लगाती हूँ, लेकिन यहाँ पे आज मुझे थोड़े से ज़्यादा करना है इसमें। वो इसलिए क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े जब भी हम सेटिंग करते हैं ना अपनी अलमीरा की, तो काफ़ी एक्स्ट्रा निकल जाते हैं जो हम पहनते नहीं, या फिर वे ख़राब हो रहे, या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, मतलब अभी मौसम नहीं है उनको पहनने का, तो ऐसा अलमीरा पूरी भरी रहती है। तो थोड़े बहुत कपड़े हमारे निकल ही जाते हैं हर बार जब भी हम सफाई करते हैं, कुछ भी चीज़ की डीप क्लीनिंग करते हैं तो ज़रूर निकलते हैं। और मैं सोच भी रही हूँ कि काफ़ी मतलब कपड़े बहुत सारे हो रहे हैं, पुराने भी छोटे भी हो रहे हैं जैसा बच्चों के, तो उनको मैं निकाल कर रखूँगी साइड में। फिर मैं आते हैं यहाँ पे एक वो गुरुद्वारे वाले आते हैं तो उनको दूंगी, हर बार में आते हैं लेकिन मेरे से दिए नहीं जाते असल में, मैं फिर किसी को भी दे देती हूँ जैसा ही निकालती हूँ। तो मैं इस बार सोच रही कि सारे इकट्ठे करके बांध के रख दूँ पहले ही, अगर जैसा ही टाइम लगेगा थोड़ी थोड़ी जैसे सफाई करूँगी तो सारे बांध के रख दूँगी, इस बार उनको ही दूँगी। हर बार ऐसा ही हो जाता है। तो यहाँ पे बस मैं सारे कपड़े छांट के ही रखूँगी, जो मेरे पहनने के मैं रखूँगी, जो नहीं पहनने के मैं निकाल दूँगी। और बच्चों के भी ऐसे ही करूँगी, जो बच्चे पहनते हैं। कुछ कपड़े ऐसे हैं बच्चे पसंद करते हैं, मैं उनको तो वे रोज़ पहनेंगे। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं कि चाहे वे नए भी हैं लेकिन उनको पसंद नहीं है, उनको पहनते नहीं हैं। फिर क्या फ़ायदा यहाँ अलमारी में रखने का, फिर भरी रहती है, फिर स्पेस नहीं मिलता क्योंकि काम मतलब कपड़े ही बहुत सारे होते हैं, फिर ड्रेस वगैरह भी रोज़ की, स्कूल की, घर के भी को काफ़ी हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए बस मैं छांट के रख रही हूँ सारे कपड़े, सारे लगा दूँगी, सेट कर दूँगी बिल्कुल अच्छे से अलमारी को। इसमें हम तीनों माँ बेटी के ही होते हैं, मेरे, गुड्डू के और इसकी मतलब ईशू के। इसके पापा के उस दूसरी अलमारी में, वो मैं फिर बाद में करूँगी, अभी यही करूँगी क्योंकि इसको करने में ही मुझे काफ़ी टाइम लग गया था, निकालने में कपड़े वगैरह सारे, तो तय करके रखने में, छाँटने में। तो काफ़ी सारे कपड़े मैंने इनमें से निकाल लिए। तो बस इसको कर दूँगी सेट, और उसके बाद फिर अपना वही है, खाना पीना बनाने का टाइम हो जाएगा। शाम को तो बस हल्का फुल्का मैं सोच रही थी कि खिचड़ी बनाऊँगी तड़के वाली, वही बनाई थी फिर मैंने, बाकी और कुछ नहीं बनाया था। तो बस अपना वही है, तीनों टाइम का रूटीन ऐसे ही चलता रहता है पूरा दिन। लेडीज़ का तो यही है कि एक टाइम हो गया दूसरे टाइम शुरू, दूसरे टाइम हो गया तीसरे टाइम। सबकी आज छुट्टी थी, 15 अगस्त था, लेकिन मुझे नहीं लगता किसी भी लेडीज़ की छुट्टी थी। ऑफिस वालों की, कहीं भी कोई भी काम करता है सभी की छुट्टी होती है। 15 अगस्त हो, 26 जनवरी, वैसा ना हो, लेकिन कोई फेस्टिवल जैसा ये वाले होते हैं जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त, तो सबकी छुट्टी होती है, लेकिन बस एक लेडीज़ को छोड़कर, क्योंकि लेडीज़ की तो कभी छुट्टी नहीं होती मेरे हिसाब से, और औरतों की कोई छुट्टी नहीं होती, ज़्यादा नहीं थोड़ा। अगर ऑफिस में भी वे काम करती है, चलो ऑफिस की होगी, लेकिन घर में भी करना ही होता है। तो मैं आज वही हंस रही थी इसके पापा को, मगर आज तो तुम्हारी तो सबकी छुट्टी, मेरी तो आज भी नहीं छुट्टी है, मुझे तो आज भी करना। फिर ये कहने लगे कि तू भी ले ले एक आध दिन, मगर मेरी तो तभी ली जाती है जब मैं बीमार हो जाऊँ, वैसा नहीं ली जाती। बस फिर ऐसे ही हंसी मजाक चल रही थी। तो खैर जी, ये सारा काम करने के बाद बस फिर मैं बनाऊँगी खाना बना के बस अपना फिर वही आराम करेंगे। और वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।